अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से हमारे और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अज़हर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप के मैचेस हैं वो दो तो खेले जाएंगे। मतलब दो तो हमें पता है, जो एक 14 सितंबर को और एक शायद 21 सितंबर को, ये दो मैच तो पक्के पक्के ये तो खेले ही जाने हैं। लेकिन इस मैच शुरू होने से पहले वो चीजें जो हो चुकी हुई हैं, वो प्लेयर्स जो आपस में लड़ चुके हुए हैं, वो भाईजान किस तरह एक दूसरे को जो है वो सामने आएंगे, एक दूसरे को किस तरह फेस करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि अभिषेक शर्मा और सुफियान मुकीम एक टाइम पे लड़े थे। आपको पता है कि अभिषेक शर्मा और सुफियान मुकीम मैच हो रहा था, और सुफियान मुकीम ने जब अभिषेक शर्मा को आउट किया तो सुफियान मुकीम ने जो अभिषेक शर्मा के साथ लड़ाई की, गाली दी थी। आपको पता है, गाली दी थी, सुफियान मुकीम ने गाली दी थी अभिषेक शर्मा को। फिर अभिषेक शर्मा ने भी पीछे मुड़ के उसको भी गाली दी। आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हुई, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और अगर आप दूसरी बात करते हो तो एशिया कप 2000 सॉरी एशिया कप क्या कहूँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब शुभमन गिल को बोल्ड किया था इब्रार ने, तो इब्रार ने भी आपको पता है कि बड़ा एक वाहियात किस्म का जो है वो सेलिब्रेशन की थी, एक स्टाइल जो है वो लाया था शुभमन गिल को आउट करने के बाद। और उसके बाद फिर जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी चल गई थी। अब ये दो कंट्रोवर्सी इस टाइम बड़ी ज्यादा टॉप ट्रेंड पे चल रही हैं। अब वो एक एक तो वो कंट्रोवर्सी जो कि अभिषेक और सुफियान मुकीम की चल रही है। देखो, एज अ पाकिस्तानी अगर मैं ये बात करूँ ना, एज अ पाकिस्तानी सीरियसली बात कर रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, या ना मैं किसी को जो है वो हर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा डर पाया जा रहा है अभिषेक शर्मा का, क्योंकि हमने अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखा है। हमने अभिषेक शर्मा को अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर डोमिनेट करते देखा है। हमने अभिषेक शर्मा को अगेंस्ट जो है वो मार्क वुड डोमिनेट करते देखा है। ये वाला अभिषेक शर्मा जो है वो ऑब्वियसली बात है, जब पाकिस्तान टीम के सामने आएगा तो वो ऑब्वियसली बात है जो है वो पाकिस्तान टीम को तहस नहस करने की कोशिश करेगा। और गिन के अगर वो बंदा, लिटरली बता रहा हूँ, अगर वो बंदा 30 बालें भी खेल गया ना, सर 30 बालें वो बंदा खेल गया ना, उस बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देना। इतना तगड़ा, इतना इतना डेंजरस किस्म का वो बैट्समैन है। मतलब जो बंदा मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को फेल रहा है, वो बंदा किस क्यों बख्शिश करेगा ये टेपी और लंगड़े जैसे बॉलर्स की। लॉजिक है ना। जो बंदा इन इन जैसे बॉलर्स की जो है वो उनको उनकी कमी पेशी नहीं कर रहा, उनके साथ प्यार में बच्चे पेश नहीं आ रहा, तो वो किसकी इनकी क्या ये टेपिया और लंगड़ी की प्यार में पति पेश करेगा। वो टेपिया जो उस दिन स्टेटमेंट दे रहा है कि जी इंडिया मेरी पेस से डरता है, शहीन अफरीदी कह रहा है कि जी 2021 की तरह इंडिया को फिर आउट करूंगा। बेटा वो चीजें चली गई हैं, वो पास्ट में हो गया। पहले तो वो सुफियान मुकीम और अभिषेक शर्मा की ऑब्वियसली बात है। देखो, वो अगर मैं आपको इंसिडेंट के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो वो इंसिडेंट जो था, वो अभिषेक शर्मा पहले बड़ा तगड़ा खेल रहा था। अभिषेक शर्मा ने आई थिंक 35-36 रन बनाए हुए थे, और अभिषेक शर्मा बड़ी अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रहा था। अभिषेक शर्मा ने सुफियान मुकीम को एक दो हिट भी लगाई थी, और सुफियान मुकीम ने जब फिर अभिषेक शर्मा को आउट किया, आउट करने के बाद सुफियान मुकीम ने गाली दी अभिषेक शर्मा को। उसमें अभिषेक शर्मा को कोई कसूर नहीं था, उसमें अभिषेक शर्मा का कोई कसूर नहीं था। अभिषेक शर्मा ने तो क्रिकेट खेली, सुफियान ने आउट करके अभिषेक को गाली दी। लेकिन बेटा, अभिषेक शर्मा को वो चीज याद होगी कि जब अगली बार मैंने इसका सामना करना तो इसकी मैंने माँ बहन एक कर देनी है। ये बता, क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, क्रिकेटर्स क्रिकेट में जो लड़ाइयाँ होती है ना, 4-4 साल बाद जाके उन उन चीजों के बदले लिए जाते हैं। आपको याद होगा विराट कोहली के साथ जो वेस्ट इंडीज का वो मीडियम प्रेशर था, विलियम्स, उसने जो विराट के साथ किया था, विराट ने आके वो फिर किया था ना काम। फिर आपको याद होगा पीएसएल में सुहेल तनवीर और बेन कटिंग की लड़ाई चली थी बेसिकली सीपीएल में, और बेन कटिंग ने फिर सुहेल तनवीर से उसका बदला 4 साल बाद जाके लिया था पीएसएल में। तो भाई जो क्रिकेटर्स की लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो रिवेंज डन कर लेते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो रिवेंज डन कर लेते हैं, वो अपना बदला पूरा कर लेते हैं। ये बात तो आप सबको पता होगी। अब अभिषेक शर्मा ने जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम डोमिनेट किया हुआ T20 आईसीसी T20 रैंकिंग का नंबर 1 प्लेयर है अभिषेक शर्मा। आईसीसी T20 रैंकिंग्स में नंबर 2 पे आपका तिलक वर्मा खेल रहा है। तो इंडियन टीम ऑब्वियसली एक डोमिनेशन पोजीशन में है, इंडियन टीम एक स्ट्रांग टीम है। और ऑलरेडी अभिषेक शर्मा को माइंड में चीज होगी कि यार मैंने सुफियान मुकीम के साथ जो है वो इसने जो मेरे साथ किया था, मैंने उसका बदला लेना है। अब सुफियान मुकीम पावर प्ले के बाद ही बॉलिंग करने आएगा।
यार मुझे एक चीज का ना डर लग रहा है, आपको मैं बताता हूँ। वो शुमन गिल और इब्रार के ऊपर भी आता हूँ मैं। इब्रार ने तो याद है ज्यादा इंडिया को हर्ट किया था, वो फिर चाय के कप के साथ इसने पिक्चर भी बनाई थी, और शुमन गिल के साथ इसने वो वाहियात एक सेलिब्रेशन भी की थी। तो इसके साथ तो ज्यादा इंडिया ने मुझे लगता है हिसाब चुकता करने हैं। वो चीज तो मैं चलो बाद में आता हूँ। अब दूसरी मेरी बात एक आप लोग सुनो कि अभिषेक शर्मा ने जब ऑब्वियसली बात उस बंदे के माइंड में ये चीज होगी कि यार मैंने सुफियान नकीम को फेस करना है और सुफियान नकीम से मैंने बदला लेना है। अब सुफियान नकीम आएगा भाईजान 6 ओवर के बाद बॉलिंग करने। अब पहले 6 ओवर में 36 बालें होती हैं। इसका मतलब है कि पहले 6 ओवर में अगर अभिषेक शर्मा खड़ा होगा तो वो शाहीन अफरीदी का पावर प्ले खत्म खराब कर देगा ना। सोचो 36 में से 15 या 20 बालें अभिषेक खेल गया, तो 15-20 में अभिषेक का स्कोर कितना होगा? 45-50, इतना आराम से होगा। 40 हो जाएगा। सोचो 40-15 में वो कर गया, 20 बालें सोचो वो खेल गया और 20 में उसने 50 कर दिए। और अगली जो 16 बालें बच जाएंगी, वो 6 ओवर है, वो 6 ओवर अगर संजू सैमसन ने उन 6 में सिर्फ 16 में 30 भी बनाया, तो 70-80 रन पावर प्ले में बनते मुझे तो नजर आ रहे हैं। कम से कम 60 रन इंडिया पावर प्ले में मारेगा पाकिस्तान, कम से कम 60 रन पड़ेंगे पाकिस्तान को पावर प्ले में। और जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा सुफियान मुकीम आ जाएगा, और सुफियान मुकीम और इब्रार आएंगे, और सुफियान और इब्रार के साथ इंडियन टीम ने अलग हिसाब चुकता करने हैं। उनके साथ अलग इनकी जो है वो लेन देन है। इब्रार का जो है वो लेन देन शुमन गिल के साथ है, और इब्रार का लेन देन पूरी इंडिया के साथ है, क्योंकि इब्रार ने इंडिया के मैच के बाद फिर वो कप के साथ एक पिक्चर्स भी लगाई थी, टी वाज फंटास्टिक वाली। सही है, वो आपको याद होगा, फंटास्टिक टी वाली इसने वो पिक्चर भी अपलोड की थी। फिर उसके बाद जो इब्रार ने एक वाहियात किस्म का सेलिब्रेशन की थी, वो भी इंडिया ने हिसाब चुकता करने हैं इसके साथ, शुमन गिल ने करने, ऑब्वियसली बात है। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम की अगर आप लोग बात करते हो, तो सुफियान मुकीम ने जो है वो जो सेलिब्रेशन किया था उसके हिसाब चुकता करना है। फिर फ़हीम अशरफ, जब इंडियन और पाकिस्तान की वो वार हुई अभी, और उसमें फ़हीम अशरफ ने वो जो इंडिया के ऑपरेशन था उसके नाम के ऊपर एक वो स्टोरी लगाई हुई थी, उस उनको ट्रोल करते हुए। ऑब्वियसली बात है, फिर उन्होंने फ़हीम अशरफ के साथ भी अपने हिसाब किताब चुकता करने। अगर फ़हीम अशरफ खेला तो वैसे तो मुझे लगता नहीं खेलेगा, अगर वो खेल गया तो उसके साथ ऑब्वियसली बात है फिर ये हिसाब किताब चुकता करेंगे। तो भाई ये तो चीज़ें बड़ी डोल मडोल होती नजर आ रही हैं। सही है, मतलब इंडियन टीम में गुस्सा पाया जा रहा है। देखो अभी अगर कोई मुझे नीचे आकर ये बात करेगा कि नहीं हमने तो इनके साथ मैच खेलना ही नहीं है, हमने बाइकआउट करना है, ये नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात की क्लैरिफिकेशन दे दी है, बीसीसीआई ने भी दे दिया कि हमारा वही पैटर्न चलेगा। हम बायलैटरल्स पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम आईसीसी इवेंट्स में और एशिया कप वगैरह में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, बट हम बायलैटरल्स में पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जहां तक बात रह जाती है वो लेजेंड्स की, जो लेजेंड्स ने बाइकआउट किया था पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो लेजेंड्स ने, वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था। वो अभी भी मैं उस मैच की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडियन इंडियन लेजेंड्स की उस डिसीजन की। मैं तो पाकिस्तानी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ना कि उन्होंने पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। तो ये एक अच्छे जेंटलमैन की निशानी होती है कि यार वो अपनी कंट्री को अगर फर्स्ट पे रख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा अपनी कंट्री के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने ये की, पाकिस्तान को साथ बाइकआउट किया, पाकिस्तान को फाइनल दिया प्लेट में रख के, बट इंडिया ने पाकिस्तान फाइनल हार गया, क्योंकि पाकिस्तान मेहनत करके फाइनल में तो गया नहीं था। पाकिस्तान फाइनल को 1 साइड हार गया, एबी डिविलियर ने माँ बहन एक कर दी सबकी। अब वो चीज़ होगी एशिया कप में। एशिया कप की जब देखो, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा इस दफा, जंग होगी। वो जंग किस तरह होगी? पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते आपको नजर नहीं आएंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स की पास्ट मैचेस में कुछ फाइट्स हो चुकी है, जिसमें इब्रार और सुफियान का मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो भी चीजें उन्होंने डन करनी है। बाकी भी अंदर एक अजीब सा गुस्सा चल रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम हार जाएगी। हमारे पास उस तरह के प्लेयर, उस तरह का टैलेंट, उस तरह के स्किल्स वाले प्लेयर नहीं है। हम बहुत वीक है इस टाइम। हम इतने ज्यादा वीक हैं कि हमारा तो पावर प्ले में पता ही नहीं लगेगा कि शायद हम पावर प्ले में 4 आउट करवा दे अपने। उनका पावर प्ले बड़ा सेटल जाएगा। उनका पावर प्ले में ओपनर्स बड़े सेटल हैं, उनकी मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, उनका लोअर ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। हमारा मिडिल ऑर्डर कौन है? आगा सलमान को स्ट्राइक रेट 115 का। तो ये वाली चीजें हमें बड़ी हर्ट करेंगी, ये वाली चीजें हमें बड़ी जो है वो देखभाल के हमें
हमें देखनी पड़ेंगी। इसमें हम बड़ा पीछे रह सकते हैं। ये जो जो मुझे अभी चीजें समझ आ रही हैं, तो बेटा ये वाला काम तमाम कर देगा इंडिया को, सॉरी पाकिस्तान को। बाकी तो इंडियन टीम ऑब्वियसली फेवरेट लग रही है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कप्तानी में, स्किल टैलेंट में, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो इंडियन टीम फेवरेट लग रही है। अगर पाकिस्तान टीम अगर इस बार भी हारेगी तो ये जो शाहीन अफरीदी और आरिफ रऊफ ने स्टेटमेंट्स दिए थे, आई थिंक ये मट्टी में मल जाएंगे, इनके मुंह पर लानत भेज दी जाएगी। फिर मैं इस टेपे की टेपे उतारूंगा जरा। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।